सेवा करनी हो, भजन करना हो, पूजन करना हो, तो जबान से, सिर से, हाथ से जो आप सेवा कर रहे हैं, वाणी से भी बोल रहे हैं, सिर झुका के भी बैठे हैं, इसमें मन और जोड़ना है। मन लगा के सेवा, मन लगा करके कोई भी काम करना है। किसी भी काम को करते हैं तो पहले ये पूछ लो, मन लगा रहा हूँ या नहीं लगा रहा हूँ, पूरा मन लग रहा है मेरा या नहीं। बच्चे जो अपने जीवन में बहुत आगे तरक्की करना चाहते हैं और सफल होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, उनको अपना फोकस बनाना और कंसंट्रेशन बनाना ये सीखना चाहिए। दुनिया के जो बेहतरीन लोग थे उनके पास यही एक गुण था कि उनकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी थी। किसी भी काम को करना, उसमें मन कैसे टिकाया जाता है। आप देखिए ना कि जिन लोगों ने दुनिया की बड़ी बड़ी चीज़ें ईजाद की हैं, जैसे आप इतना बड़ा साइंटिस्ट हुआ ना, एडिसन, आइंस्टाइन, गुडियर, एकाग्रता बहुत बड़ी थी उनकी। एडिसन को तो यही पता नहीं लगता था कि उसने खाना खाया भी या नहीं खाया, अपने काम में जुटा हुआ है। कुछ भी काम करें उसमें अपना मन इतना लगा दीजिए कि खो जाएं उसके अंदर, अपने होश भी ना रहे, तभी आप किसी ऊंचाई पर पहुंचते हैं। इसलिए एडिसन ने 1600 से लेकर के 2000 के लगभग पेटेंट कराए अपनी चीज़ों के। और ये बल्ब जो जल रहा है, इसकी खोज भी उसी आदमी ने की। दुनिया में क्रांति हो गई जिस समय बल्ब का आविष्कार हो गया। थॉमस अल्वा एडिसन अपना आविष्कार करने के बाद जब रात्रि में उसको 2 बजे के लगभग वो बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो जला, एकदम रोशनी हो गई। उसकी पत्नी सोई पड़ी थी तो उसको जगाया उसने, तो जगा करके कहा, देखो मैंने क्या कर दिया। वो देखा उसने आके कि रात में दिन जैसा उजाला हो गया। तो उसने पूछा, कितनी लाइट होगी ये? तो पति ने जवाब दिया, 100 कैंडल के लगभग, जैसे 100 वाट का बल्ब होता है ना, कि 100 कैंडल एक साथ जलाएं उतनी रोशनी एक बल्ब से हो गई, और इससे भी तेज मैं कर सकता हूँ। अच्छा, इसी के लिए आप इतने टाइम से मेहनत कर रहे थे? बोले हाँ, इसी के लिए। बोले अच्छा चलो ये तो हो गया, चलो सोते हैं जाके। अब उस बेचारी को क्या पता कि क्या हो गया है ये। लेकिन उसके बाद आप सोचिए दुनिया में कितनी बड़ी क्रांति हुई। रात में चलना आसान हो गया, अंधेरों में काम करना आसान हो गया, खदान से लेकर गुफाओं में नीचे ज़मीन के जाने से लेकर के कहीं पर भी आपके लिए कितना आसान हो गया, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति थी। पर मैं आपको वो ना बता के ये बताना चाहता हूँ कि उसकी एकाग्रता ने उसके दिमाग से उस चीज़ को पैदा किया जिसके कारण क्रांति हुई दुनिया में। एक ऐसा कोई साइंटिस्ट जब कुछ काम करता है, जैसे आप लोग जानते हैं कि सिर्फ साइंटिस्ट की बात नहीं, कोई अगर आर्किटेक्ट भी है, जैसे आप एफिल टावर के बारे में सुनते हैं, तो जिस आदमी ने वो खोज की थी, मतलब जिस आदमी ने वो डिजाइन किया था, जिसके दिमाग में ये चीज आई, उसकी एकाग्रता के कारण ही तो ये बात बनी ना। फ्रांस में उस व्यक्ति ने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे पुल, बहुत सारी बिल्डिंगों के नक्शे बनाए, और वो यादगार बन गए, क्योंकि मस्तिष्क में बहुत कुछ भरा हुआ आदमी के। और मस्तिष्क जब ब्रह्मांड से जुड़ जाता है, कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ जाता है, कॉस्मिक पावर से, विश्व शक्ति से जुड़ जाता है, तो आपके अंदर नए नए आइडियाज आते हैं। इसलिए गुरु आपको ये भी सिखाता है कि अपनी कंसंट्रेशन बनाना सीखो,
आप जो दुनिया में बाहर चीज़ें ढूंढते घूम रहे हो वो बाहर नहीं है, आपके अंदर ही बड़ी लाइब्रेरी है। वो लाइब्रेरी आपके लिए खुल जाएगी आपकी एकाग्रता से, और न जाने कैसी कैसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में प्रकट होंगी। कितने सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। गुडियर जब रबड़ के लिए कार्य कर रहा था, बड़ा साइंटिस्ट था, उसके जीवन में एकाएक, आर्किमिडीज के भी जीवन में एकाएक चीज़ें प्रकट हुई, सोचने से नहीं आई। ये दिमाग वहाँ लग जाए और खो जाए आदमी, नाते नाते व्यक्ति के अंदर एकाग्रता बनी, दुनिया खो गई दिमाग से, संबंध ऊपर जुड़ा और एक नया आइडिया सामने आ गया। ये कभी भी हो सकता है। बड़े बड़े संगीतकार लोगों को जो धुन आती है दिमाग में, नई ट्यून आती है, वो दिमाग में जोर लगाए तो नहीं आती। अपने मूड में बैठे हो तो उनको जो है ना, दुनिया का दबाव, प्रभाव, चिंता, भय सब हट जाए और शांत हो जाए, एकाएक गुनगुनाने लग जाए साज हाथ में लेकर के, तो एक ट्यून उतरती है फिर। और फिर वो क्या करते हैं, फटाफट उसी समय रिकॉर्ड कर लेते हैं कि कहीं ये चली ना जाए। जैसे बिजली की कौंध होती है ना, आकाश में बिजली कड़कती है, एक बार में कड़क कर खत्म हो गई, बस ऐसे आइडिया आता है और वैसे लिखना होता है उसको। तो एकाग्रता आपको बहुत कुछ देती है। इसलिए छोटे बच्चे हैं या युवा लोग हैं, उनको ये सीखना होता है कि अपने मन को टिकाना, लगाना, मन का एकाग्र करना, अपना फोकस बनाना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो आपको इसलिए मैंने कहा कि बहादुरों की तरह जीना है, मधुरता से मुस्कराना है, लेकिन मन को सेवा करते हो, काम करते हो, कुछ भी काम करते हो, मन को लगाना सीखिए, तो चमत्कार देखिए, आपकी ज़िंदगी में चमत्कार घटेंगे। आपका मन बंदर की तरह भटकता है, इसलिए कोई चमत्कार नहीं घटता, लेकिन जिस दिन आपका मन टिकना शुरू होता है, उसी दिन आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होने शुरू होते हैं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज और डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में नव वर्ष का शुभारंभ। नव प्रभात 2023 कार्यक्रम की रूपरेखा 30 से 31 दिसंबर 2022। जीवन निर्माण साधना ऑफलाइन एवं ऑनलाइन 1 जनवरी 2023। नव प्रभात यज्ञ, शोभा यात्रा, भजन एवं सत्संग। आनंद धाम आश्रम, बक्करवाला, नई दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन। पंजीकरण हेतु संपर्क करें।